हर हर महादेव। इन दिनों काशी नगरी अवस्थित काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी के चर्चे सर्वत्र हैं। तो मैं बता दूं कि काशी का ये ज्ञान वापी इकलौता ऐसा स्थल नहीं है जहां विदेशी आक्रांता जातियों ने हमारे पवित्र पावन देवस्थल देवालय शिवालय को नष्ट भ्रष्ट और विध्वंस किया और हमें यहाँ भगवान की उपासना अर्चना अभिषेक से वंचित किया। भारतवर्ष के अलग अलग अन्य हिस्सों में भी ऐसा ही कुछ है। तो ऐसा ही एक स्थान है भगवान शिव का, जहाँ भगवान स्वयंभू हैं और बहुत ही सुंदर है। ये जो स्थल है यहाँ की पूरी रचना स्वयं प्रकृति ने बनाई है और प्रकृति ही यहाँ भगवान शिव का अभिषेक और श्रृंगार करती आई है। तो ऐसा ही एक स्थल है मेघालय के मॉन्सेनराम अवस्थित ये प्रसिद्ध शिवालय। दुर्भाग्य ये है विदेशी धर्म पंथ आने के बाद यहाँ हिंदू अपने आराध्य देव की उपासना अर्चना नहीं कर सकते हैं। तो आइए लिए चलते हैं आपको भगवान शिव के इस प्रसिद्ध स्थान पर। हमारा आना हुआ है मेघालय, और जिसका नाम ही मेघालय है वो खुद में कितना सुंदर होगा। तो भारत के मेघालय प्रांत की बात करें तो वास्तव में यह मेघों का आलय है। आपको यहाँ बादल छाए बारिश होता दृश्य हर जगह दिखेगा। दुनिया में सर्वाधिक बारिश होने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण जगह इसी मेघालय में है। एक का नाम आपने सुन रखा होगा चेरापूंजी और एक का नाम है मॉन्सेनराम। तो चेरापूंजी और मॉन्सेनराम में अक्सर ये स्पर्धा चलती है कि कहाँ अधिक बारिश होनी है, और पिछले कुछ एक दशकों में चेरापूंजी से कहीं अधिक बारिश मॉन्सेनराम में होती है। वैसे इसका नाम भी बड़ा अनोखा और अनूठा है। कुछ लोग इसे कहते हैं मावसिन राम, कुछ के हिसाब से यह है मॉन्सेन राम, और कुछ के हिसाब से यह है मौसम राम, और कुछ कहते हैं इसे मौसम ग्राम। तो हम यहाँ आए हैं, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे आने का हेतु कि यूं तो मेघालय जो है, मेघालय की प्राकृतिक छटा अपने आप में बहुत सुंदर मनोरम रमणीक है, लेकिन मेघालय को केवल उसके प्रकृति के आधार पर हमें नहीं विचार करना चाहिए, अपितु मेघालय जो है वो प्रकृति के साथ संस्कृति पुरातन देवताओं के स्थान के लिए भी मेघालय जाना जाना चाहिए। तो इसी मेघालय के इसी मॉन्सेनराम क्षेत्र में एक गुफा का नाम है माउजिम बुई, और यहाँ पूरे इस क्षेत्र में चारों तरफ आप जहाँ तक देखेंगे सुंदर रमणीक बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं, और ये सारे पहाड़ चूने पत्थर के बने हैं। और ये जगह कुल मिलाकर के मेघालय की राजधानी शिलोंग से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये आता है। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि यहाँ भगवान शिव स्वयंभू रूप में विराजते हैं। आप सबने सुना होगा भारतवर्ष के कई हिस्से में कई सारे शिवलिंग जो है वो स्वयंभू हैं। जैसे अमरनाथ में स्वयं प्राकृतिक तौर पर भगवान शिव बनते हैं, मतलब जाड़े के दिनों में वो बर्फ से शिवलिंग बनता है और फिर लोग दर्शन करते हैं अमरनाथ गुफा में। पूर्व में अरुणाचल अवस्थित है, अरुणाचल के जीरो वैली में एक ऐसे ही स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग है जीरो वैली में। तो ऐसा ही एक शिवलिंग यहाँ पर भी अवस्थित है। तो हम आपको इसकी कहानी से भी रूबरू कराएंगे कि इस शिवलिंग की विशेषता क्या है। तो पहले बता दूं कि ये शिवलिंग करीब करीब 3 फीट ऊंचा है। उसके बाद जिस जगह पर ये शिवलिंग अवस्थित है उस जगह को आप देखेंगे तो लगेगा कि ये प्रकृति ने ही कोई भगवान शिव के लिए शिवालय बनाया है। करीब 100 से 150 वर्ग फीट का ये परिक्षेत्र है शिवलिंग के चारों तरफ, जिसके ऊपर प्रकृति की बनाई ही छत है। ये छत आप देखेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल किसी लटकते हुए किसी तंबू की तरह है। तंबू जैसा इस पहाड़ की आकृति है, कोई स्तंभ नहीं है बीच में, और बीच में भगवान शिव विराजमान है। तो यहाँ भगवान शिव विराजते हैं। तो कहते हैं कि पुरातन काल में स्वयं कामधेनु गौ, जो गौओं में बहुत सर्वश्रेष्ठ है, वो कामधेनु गौ यहाँ आकर के नित्य भगवान शिव का दुग्धाभिषेक करती थी। कहते हैं कि समय बदला, जैसी लोक मान्यताएं हैं, जैसी यहाँ की कहानी है। तो समय बदला और समय बदलने के साथ कहते हैं कि कामधेनु का थन जो है वो यहाँ पर मतलब पाषाणवत हो गया। जो आप देख सकते हैं कि ठीक शिवलिंग के ऊपर एक गोथन बना हुआ है, गाय का थन, और देखिए कि इस थन से निरंतर इस शिवलिंग पर प्राकृतिक रूप से बूंदें गिरती रहती हैं। अब जो बूंदें गिरती हैं आप देखेंगे तो ये जल है, ये पानी है, लेकिन इसका रंग जो है दुधिया है।
और लोग बाग बताते हैं कि अब से मतलब ज्यादा वर्ष पहले नहीं, 25-30 वर्ष पहले केवल ये दुधिया रंग का पानी नहीं गिरता था, इसके बजाय पूरी तरह गाढ़े दूध की तरह का पदार्थ ऊपर से निरंतर गिरता रहता था। जबकि इस पहाड़ी में आप देखेंगे तो चारों तरफ हमने जैसा देखा, चारों तरफ कहीं से भी कोई जल का स्रोता नहीं फूटता है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये इतना पुरातन स्थान है, यहाँ श्रद्धा से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अकेले केवल सावन के महीने की बात कर दूं तो करीब करीब 30 से 50 हजार लोग जो है मेघालय जैसे राज्य में, जहां हिंदू माइनॉरिटी में अल्पसंख्यक है, वहां 30 से 50 हजार लोग हर सोमवारी को श्रद्धा भक्ति के साथ यहाँ दर्शन करने आते हैं। अब यहाँ क्या है कि एक तरफ सरकार का बोर्ड लगा है एडमिनिस्ट्रेशन का, और इस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या है तो जो स्थानीय आबादी की मनोभावना है उसके अनुरूप। चूंकि यहाँ के स्थानीय लोग का धर्मांतरण हो गया, बहुसंख्यक लोग ईसाई हो गए, इसी गांव में 2-2, 3-3 बड़े बड़े चर्च हैं। और ये इलाका पास में बांग्लादेश बॉर्डर से मतलब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के इस स्थान की जो व्यवस्था जिनके जिम्मे है, वो गांव की एक समिति है, उन लोगों ने ऐसा बोर्ड लगा रखा है। और बोर्ड ही नहीं, पूरी तरह इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करते हैं। यहाँ हम आए तो यहाँ एक सज्जन मिले जो टिकट काउंटर पर है, टिकट काटते हैं, विकलांग है। शरीर का विकलांग होना ठीक है, लेकिन ये मन से भी विकलांग है। हमने कहा कि भाई साधु संत बहुत दूर से आए हैं, ये साधु संत बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश और नेपाल से आए हैं। ये सुनकर के आए हैं कि भाई मेघालय की राजधानी शिलोंग से 60 किलोमीटर की दूरी पर भगवान शिव का एक स्वयंभू इतना सुंदर शिवलिंग है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ हम भगवान शिव का अभिषेक करें। और अगर आप हमें अभिषेक की अनुमति नहीं दे, मतलब कि हम अभिषेक करें, अगर मान लीजिए कि बहुत असुविधा हो तो कम से कम हम कुछ नहीं तो कम से कम भगवान शिव पर जल तो अर्पित करें। लेकिन ये जो टिकट काउंटर पर थे सज्जन और साथ में वही मतलब यहाँ के केयर टेकर, जो हमें समझ में आया, उन्होंने इसके लिए मना किया और हमें इंस्ट्रक्शन के लिए बोर्ड दिखाया और कहा कि अगर आप अपने मन से कुछ भी करते हैं तो गांव वाले आ जाएंगे, फिर विवाद होगा। तो ये कुछ अत्यंत दुखद है कि हम अपने ही देश में अपने ही देवाधिदेव का अभिषेक नहीं कर सकते। और साथ में बोर्ड में ये भी इंस्ट्रक्शन था कि आप यहाँ पूजा नहीं कर सकते, कोई भी चीज समर्पित नहीं कर सकते, अर्पित नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, साथ में था कि जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं तो उसमें कांटा चम्मच का उपयोग करते होंगे, तो कांटा जो आप देखेंगे, कांटा में त्रिशूल जैसी थोड़ी आकृति होती है। अगर आप गौर से देखें किसी भी कांटा को जो हम खाते हैं, खाने के लिए जो कांटे का उपयोग करते हैं, तो साफ लिखा है कि आप कांटा भी लेकर नहीं जा सकते हैं। मतलब कि अभिप्राय ये है कि कोई कांटा लेकर के जाएगा और वहां स्थापित कर देगा तो मान्यता हो जाएगी कि भाई ये तो शिवलिंग है और यहाँ तो त्रिशूल गड़ा है। तो ये बहुत दुखद है ये सब। और दूसरा है कि यहाँ टिकट काटते हैं, 20-20, 30-30 रुपए का टिकट है कई प्रकार का। और सोचिए कि ये टिकट कौन कटाते हैं, तो दुनिया भर से जो श्रद्धावान हिंदू आते हैं, जो दूर दूर से सुनकर के आते हैं कि एक ये चमत्कारिक जगह है। और जगह तो वास्तव में चमत्कारिक है और बहुत ही सुंदर है। जब इस जगह का हम लोगों ने दर्शन किया बिना पूजा के, और संत लोग जो थे अपने मुंह से जब उन्होंने भगवान शिव के लिए स्तुति बोलना शुरू किया, तो हम सब बहुत ही रोमांचित थे। और वो पंक्तियां कुछ ये थी कि भगवान शिव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। तो वास्तव में हे ईशान, हे मुक्ति स्वरूप, हे समर्थ, हे सर्वव्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूप, निज स्वरूप में आप स्थित हो। आप निर्गुण हो, निर्विकल्प हो, आपका कोई विकल्प नहीं है। आप अनंत ज्ञानमय हो, हम निरीह हैं और आप निरीहम हो, मतलब हमारे रक्षक हो। आप आकाश के समान सर्वत्र व्यापक प्रभु को हम सब प्रणाम करते हैं कि निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम न तो हम। कि आप निराकार ओंकार रूप आदि कारण हो, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों के से भी आप परे हैं। आप कैलाश नाथ हैं, विकराल और महाकाल के भी काल और कृपालु हैं। आप गुणों के सागर, संसार को तारने वाले भी हैं। आपको हम सबों का प्रणाम है। तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभुज कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुर्ण मौली कल्लोलिनी चारु गंगा लसेद्राल भालेन्द्रु कंठे भुजंगा स्फुर्ण मौली कल्लोलिनी चारु। हिमालय के समान श्वेत गंभीर करोड़ों कामदेव के समान कांतिमय शरीर वाले, जिनके मस्तक पर मनोहारी गंगा विराजती है, भाल पर बाल चंद्रमा सुशोभित और गले में सर्पों की माला है। और भगवान शिव का स्वरूप कैसा है, तो यहाँ दर्शन करके हम सबों के ध्यान में ही आ रहा था कि चलत कुंडलम भूसु
सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानाम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। और कैसे तो प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटिम प्रकाशम त्रयम शूल निर्मूलम शूलपानिम भजे हम भवानी पति भावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सजा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा परारी प्रसिद्धा प्रसिद्धा प्रभु मनमंथारी। तो ऐसे भगवान शिव का हम लोगों ने दर्शन किया और इन बातों के साथ कि न जाना मी योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभूतुभ्यम जरा जन्म दुखो ताप्य मानम प्रभो पाहि आपन मीश शंभो। हे प्रभु, मैं योग जप पूजा कुछ भी नहीं जानता, मैं सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जरा जन्म और दुख समूहों से संतृप्त होते हुए भी मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। तो हम लोगों ने भगवान शिव की मुंह से ही अपनी स्तुति की और बहुत ही अद्भुत ये दर्शन रहा। लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसा पुरातन, ऐसा प्रसिद्ध देवस्थान जिसकी ऐसी प्राकृतिक मनोरम छटा हो, जहाँ स्वयं शिव प्रकट हुए हों, जहाँ कामधेनु और गंगा भी हो, जहाँ मेघ भी भगवान शिव की नित्य अभिषेक करते हो, वैसे जगह पर आकर के पूजा से रोकना, अभिषेक से रोकना, जल अर्पण से रोकना केवल हमें ही नहीं और लोगों को भी रोका जाता है। और हम लोगों ने यहाँ पता किया तो पता चला पहले एक हिंदू पुजारी रहते भी थे, उनको मार पीट करके भगा दिया गया और धीरे धीरे इस जगह को मिटाने का भी एक प्रयास है। और हमें लगता है कि इसको लेकर के समाज के स्तर पर, शासन के स्तर पर भी प्रयास होना चाहिए और हम सबों को भी इसके तरफ मीडिया का ध्यान तो आकर्षित हो ही हो, साथ में मेघालय में जिसकी भी किसी की भी सत्ता हो और केंद्र में उनका भी ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। रहा गुफा का विषय, तो यहाँ की प्रकृति सेंसिटिव नहीं है और कौन सा केमिकल पेस्टिसाइड का यहाँ यूज होना है। यहाँ तो बेलपत्र, जल, दूध, अक्षत, चावल यही तो चढ़ने हैं ना, इससे कौन सा नुकसान होगा। जब हम मुख्य मार्ग से यहाँ की ओर मुड़ रहे थे तो रास्ते में एक गाड़ी खड़ी थी, स्थानीय गांव के स्थानीय युवा कुछ उस गाड़ी में थे और उन्होंने जब देखा कि दो ऐसी गाड़ियां आ रही है जिसमें लाल पीला भगवा कपड़ा लोगों ने पहन रखा है और भगवा झंडा इत्यादि लगा है, तो उन्होंने जानबूझ करके अपनी गाड़ी को सड़क में ऐसी खड़ी की कि हमारी गाड़ी ना निकल पाए। और जब हमारी गाड़ी उस गाड़ी के पास पहुंची तो उन लड़कों ने गाड़ी हटाने से पहले इनकार किया और कहा कि आपने हमारी गाड़ी में अपनी गाड़ी भिड़ा दी है। और फिर उन्होंने शब्द बोले। इस जगह के विषय में आप सबों को इस कहानी को बताने का, इसको दिखाने का हेतु केवल यही है कि आप भी जब मौका लगे दल बल के साथ आएं। हम तो मान लीजिए कि 2 दर्जन संतों के साथ गए थे, हमारा 12 लोगों का काफिला था। लेकिन जिस दिन मुझे लगता है कि 100, 500, 1000 हिंदू अगर देश के दूसरे कोने से अगर यहाँ आते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अगर इन्फॉर्म कर देते कि भाई हम जा रहे हैं, हमारा देवस्थान है और ज्यादा कुछ नहीं तो हम कम से कम जलाभिषेक जरूर करेंगे, तो फिर बात बदलेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान शिव के इस स्थान की मुक्ति के लिए यहाँ भगवान शिव का बाकी स्थानों की तरह यहाँ भी भगवान शिव का नित्य पूजन हो, अर्चन हो, अभिषेक हो, तो इसके लिए एक दबाव प्रयास करना होगा कि भाई यहाँ भी पुजारी हो और यहाँ भी किसी को रोक टोक ना हो। तो मेरा आप सबों से, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यही निवेदन है कि इस चीज को जितना अधिक हो प्रचारित करें, प्रसारित करें, अधिक से अधिक लोग इस स्थान पर आए। यहाँ की कहानी से अन्य जो चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वीडियो वाले हैं, वो लोगों को रूबरू कराएं, दिखाएं और साथ ही एक श्रद्धावान आस्तिक हिंदू के रूप में हम सब भी यहाँ की बारंबार यात्रा करें और हर बार यात्रा का दल कहीं बड़ा दल हो और हर यात्रा में जो है हम स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन को भी सूचित करें और यहाँ के जो गांव के जो प्रमुख हैं, और इस बार तो हम नहीं कर पाए लेकिन अगली यात्रा में हम जरूर करेंगे, जो इस इलाके के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या फिर सामाजिक तौर पर जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे लोगों से भी मिलेंगे। और यही नहीं, जो चर्च के भी प्रतिनिधि हैं उनसे भी मिला और बात किया जाएगा कि अगर इस प्रकार की चीजें होंगी तो इसकी प्रतिक्रिया देश के दूसरे हिस्से में भी होगी। आप अगर हिंदुओं को उनके देवस्थान दर्शन के लिए रोकेंगे तो आपका भी पूजा और आपके भी चर्च दूसरे जगह बंद हो सकते हैं। तो यही कहानी थी, यही मेरी पीड़ा है और इस जगह की कहानी से आप सबको अवगत करा रहा हूँ। जय भोलेनाथ।